तो राघव बाबा की गाड़ी है। कल्पी तो ठीक है ना विठल? चल पूछते हैं। हाँ। कल्पी, बेटा वो राघव बाबा की गाड़ी थी ना, तो फिर तू रिक्शा में क्यों? क्या हुआ? क्यों आए थे वो यहाँ? पता नहीं बाबा। अरे वैसी ही गाड़ी में कोई और होगा। हाँ, है ना? हाँ। चलो घर चलते हैं। चल। सुनाती हूँ कल उस बुंदा की बच्ची को, काम चोर कहीं की। पानी तक नहीं रख सकती है कमरे में। है? मुझे तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है, ये क्यों जग रही है? कुची पुकी अच्छा क्या हो गया? सोई नहीं तू अब तक? हैं? प्यार में छोटा मोटा झगड़ा तो ठीक है, कहीं कोई वड्डा पंगा तो नहीं कराई ये कुड़ी? सीता 10 कुछ परेशान कर रहा है तुझे तो तू मुझे बोल सकती है, ठीक है? मुझे बुला लेना बच्चा, मैं ना सो नहीं रही, मैं जगी हूँ। हैं? चल। कोई तो बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। ये जिद्दी है ना, तो मैं भी इसकी माँ हूँ। बाय गॉड, बात जानकर ही दम लूंगी। अब ये भी मुझे एटीट्यूड दिखाएगी। बाकी कमान पिक अप द फोन। अब इतनी फिक्र हो रही है मेरी, अब याद आई ना मेरी। हाँ। बट बाकी तू भी ना पागल ही है, राघव को जानती है ना, थोड़ा तो सरफिरा है ही। ऑफिस का कोई काम याद आ गया होगा अचानक और डिनर छोड़कर चला गया वो। लेकिन तो उसके पीछे गई, एटलीस्ट अपनी दिल की बात तो कह देती। फालतू में मुंह फुलाकर आ गई। क्या पाखी, तू भी कुछ भी सोच लेती है। इडियट। कल्पी को तो वो पसंद भी नहीं करता है। ऑफिस में काम करेगा तो मिलेगा ना उससे। पिक अप द डैम फोन। ओके मिस्टर सिंघानिया, थोड़ी देर और ट्राई करो, मनाना तो पड़ेगा ना मुझे। मैं अभी भी तुम्हारा कॉल नहीं लूंगी।
नेक्स्ट कॉल ही उठाऊंगी। नहीं उठाएगी वो, यही होना था। राघव बाकी मकसद है और तू ये भूल नहीं सकता। नेवर फॉरगेट दिस। कम ऑन राघव, क्यों नहीं कॉल कर रहे हो मुझे अब? कॉल मी राघव, क्या हो गया है? ओके खड़ूस, मैं ही तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। I'm really sorry पाखी, तुम्हें रेस्टोरेंट में छोड़ के ऐसे अचानक मुझे जाना नहीं चाहिए था। ऑफिस का जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। कल फिर ओके ऑफिस में मिलकर बात करते हैं। या नो प्रॉब्लम। I'll see you tomorrow. ओके ग्रेट, गुड नाइट। गुड नाइट। देखा स्टूपिड, खामखा तो कुछ भी सोच लेती है। वॉचमैन, यस सर। मैडम के लिए ऑटो लेकर आना। तू ऐसे ही मुस्कुराती रह कल्पी। देवा तेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखे। हमेशा। थैंक यू। हाँ देवा, कल रात जो मुस्कान मेरे बेटी के चेहरे पर देखी, वो हमेशा बनाए रखना। मेरी कल्पी बहुत मेहनत कर रही है, सच्चे दिल से मेहनत कर रही है। अब ऐसे लगने लगा है कि कल्पी की मंजिल दूर नहीं। देवा, तूने हमेशा इस गरीब पर दया की। अब मेरी दूसरी बेटी है ना पाखी, उस पर भी तेरा आशीर्वाद बनाए रखना। वो कोमल दिल है, नेक दिल है। उसकी जिंदगी में वो सारी खुशियां देना जो वो चाहती है। थैंक यू। हाँ देवा। रामू, जी मैम। सर नहीं आए अभी तक? नहीं मैम, अभी तक आए नहीं है। अच्छा। वेल मिस्टर सिंघानिया, आपने कल रात फोन किया था,
लेकिन हमें मिलके बात करना बहुत जरूरी है। कल्पना, कैसी हो? Are you feeling okay? या स्टोर का लॉक मैं आज ठीक करवा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? कल रात को कल्पना स्टोर रूम में लॉक हो गई थी। हैंग और राघव किसी काम से वापस आया और उसने इसको बाहर निकाला, नहीं तो ये सारी रात वहीं स्टोर रूम में ही लॉक रह जाती। ओके, सी यू लेटर। पागल, तू हमेशा मुसीबत क्यों मोड़ लेती है? तुझे कुछ हो जाता तो? बाकी मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन, एनी आइडिया राघव सर अभी तक क्यों नहीं आए? नहीं, ये रामू जी भी ना कभी अपनी जगह पर दिखाई नहीं देते। अब ये फाइल्स मुझे सर के केबिन में रख कर आनी है। मैं आती हूँ। हाँ, वो अशोक है ना, जो मेरे साथ काम करता है, उसके घर गया था। गांव में उसकी बच्ची के साथ स्कूल में किसी ने छेड़खानी की, तो अब वो गांव जा रहा है अपनी बच्ची को स्कूल से निकलवाने के लिए। मैंने समझाया उसको, बच्ची का क्या दोष, वो क्यों सजा भुगते? जिसने उसके साथ छेड़खानी की उसे सजा दिलवाओ, उसे निकलवाओ स्कूल से। बिल्कुल सही बोला विट्ठल, लेकिन वो माना क्या? अरे दम ही नहीं है उसमें। अशोक कहता है कि मुझे खामखा लफड़ा मोल नहीं लेना, और उससे भी ज्यादा डर उसकी बीवी को लग रहा है जो वहां गांव में है। क्या लगता है उनको कि बच्ची की बदनामी होगी लफड़ा मोल लेंगे तो, फिर शादी ब्याह में दिक्कत आएगी, वगैरह वगैरह। क्या बकवास कर रही है वो? अरे बच्ची का हक है स्कूल जाना, और डर किसका? जो लोग छेड़खानी करते हैं बच्चियों के साथ, उनको सबक सिखाना ही चाहिए। अरे उस बेचारी बच्ची ने तो स्कूल के हेडमास्टर से भी कहा था, लेकिन सुनने में आया है कि जिन लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी की वो वहां के नेताजी के पहचान के लड़के, और वो हेडमास्टर खुद उस नेता का चमचा। उस बेचारी बच्ची को ही कहने लगे कि जो हुआ उसे भूल जा। अरे ऐसे कैसे भूल जा? स्कूल बदल ले। क्यों बदल ले? अच्छा फोन लगा और मेरी बात करवा उससे। कमला तू भी। और मुझे दे। बीवी का नाम क्या है? निर्मला। हेलो निर्मला, मैं कमला, विट्ठल जादव की बीवी। विट्ठल ने मुझे सब बताया है। ताई तुम क्यों डर रहे हो, और किससे? तुमने कभी अपनी ताकत के बारे में सोचा है? कमला ताई, हमारी कोई ताकत वाकत नहीं होती है। हम गरीबों की कैसे ताकत? मैंने तो सोच लिया है कि दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, पर करना बहुत मुश्किल। देख निर्मला, तू अकेले नहीं है। देश में कई माँ बाप ये सोचकर अपने बच्चों की लिखाई पढ़ाई रोक देते हैं। स्कूल जाने वाली छोटी बच्चों की सुरक्षा करना, उन्हें छेड़ने वालों को सजा दिलाना, ये स्कूल प्रशासन और सरकार का काम है। अगर वो अपना काम सही नहीं करते तो तेरी बच्ची का क्या कसूर है? उसकी पढ़ाई रुकवाकर क्या तू उसे सबसे दूर रख पाएगी? उसके भविष्य के बारे में सोचो निर्मला ताई। ऐसी मुश्किलों के समाधान के लिए हम औरतों को ही कुछ करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है, हम औरतें अब सरकार बना भी सकते हैं, और जो नेता हम लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज करेगा उसकी सरकार गिरा भी सकते हैं। ताई, हम गरीब औरतों में इतनी ताकत कहाँ? हम तो बस घर की बहू बनकर घर बना सकती हैं, देश और सरकार नहीं। इतना बड़ा बदलाव हम लाएंगे, ये तो सोच भी नहीं सकते। बदलाव की जरूरत है निर्मला ताई, और बदलाव आएगा, क्योंकि हम सिर्फ बहू नहीं, बहुमत है। तुमने टीवी में देखा सुना नहीं पावर ऑफ 49 के बारे में? हम औरतें देश के 49% वोटर्स हैं। इलेक्शंस करीब है निर्मला ताई, हमें वही नेता चुनना होगा
जो हमारी बेटियों के शिक्षण के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाएगा। हमारे गांव में ऐसा नेता आए जो ऐसे हेडमास्टर और छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाए। वोट उसी को देना है जो हमारी तकलीफों को अपना समझकर उनका समाधान ढूंढे, और ये वोट हम अपनी मर्जी और अपनी समझ से देंगे, किसी के दबाव में नहीं। वोट देना हमारा हक भी है और हमारी ताकत भी। और देश की 49% वोट डालने वाली औरतों को कोई भी उम्मीदवार कम समझने की भूल नहीं कर सकता। मत भूलना निर्मला ताई, कब तक दूसरों के हिसाब से हम अपनी और अपनी बेटियों की जिंदगी बदलते रहेंगे? कब तक हम पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोरी बने रहेंगे? मैं भी मां हूं, मेरी भी बेटी है, और मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ खड़ी रही हूं। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, लिखाया है, और आज मेरी बेटी एक बड़ी कंपनी में काम करती है। तेरे भी ऐसे ही सपने होंगे ना निर्मला? अगर हम अपनी बच्चियों के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? 49 की ताकत, ये सोच और अपनी बेटी के हक के लिए लड़, और देखना जीत तेरी ही होगी। ताई, आपके बारे में सुना था, पर आज आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपसे पहले मिलना चाहिए था। मिलने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है। हम एक दूसरे के साथ हैं और हम में ताकत है। हाँ ताई, मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी रहूंगी, उसके हक के लिए लड़ूंगी। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। ये हुई ना बात निर्मला ताई? चल मैं रखती हूँ। हाँ, मान गए 49 की ताकत को। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। मान गए 49 की ताकत को। मैं विट्ठल जाधव तुझे सलाम करता हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं कमला जाधव का हस्बैंड हूं। अरे, आपके पास गेंदे के फूल है? लाइए, मैं रख देती हूँ। मैं रख देती हूँ, बहुत अच्छे लगेंगे। ये तुम क्या कर रही हो? What are you up to? सर, मैं एक्चुअली फाइल लेकर आई थी, कंपैरेटिव एनालिसिस की फाइल। इस ऑफिस में फाइल्स रखने, लेने, ले जाने के काम के लिए मैंने प्यून्स रखे हैं। क्या तुम उनका काम भी छीनने की कोशिश कर रही हो? या फिर अब से यही तुम्हारा काम है? लगता है तुम अपने 6 महीने की डेडलाइन को भूल रही हो। नो सर, आपको इन फाइल्स की जरूरत थी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझी? और ये जो तुम दूसरों का काम करती हो, तुम्हारा सोशल सर्विस, बंद कर दो। पता है तुम कल रात स्टोर रूम में क्यों बंद हुई थी? क्योंकि तुम यहां किसी और का काम कर रही थी। बदलो अपने आप को। ये गेंदे के फूल तुमने डाले? यस सर। तुम्हारा काम है ये? नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं, और ना ही तुम जानती हो। ये सस्ते गेंदे के फूल डलवाकर तुमने अपने घटिया चॉइस का इंट्रोडक्शन दिया है, जबकि ये कैबिन मेरा है। मेरा प्यून जो मेरा कैबिन सजाता है, उसे अच्छी तरह से पता है मुझे कौन से फूल पसंद है। ये सस्ते फूल, ये वो रोड साइड डेकोरेशन, क्या कहते हैं,
सड़क छाप डेकोरेशंस उसकी याद दिलाती। आई एम सॉरी सर। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। And I have a piece of advice for you. अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो तो जिन बातों से तुम्हारे हैसियत का पता चलता है उन्हें छोड़ो। अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, सब कुछ बदलो। और अगर उठना चाहती हो तो अपनी सोच बदलो, वरना जहां से तुम आती हो वहां से आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये सस्ते फूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना कोई खूबसूरती, ना क्लास।